ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए, मत कीजिए अब। जो हो गया हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को लगता है कि यूनिकनेस आपकी ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं करना। और कोशिश करिएगा कि कर लीजिए, क्योंकि नहीं है जो चीज चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक, अच्छा, ठीक है। ठीक है, कर लीजिए। सबसे पहले तो जो यूनिकनेस होती है उसका मतलब क्या है, ठीक है। अब जो यूनिकनेस है उसका वो मतलब, आपका जो यूनिक आर्ट है वो कई तरह के होते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। जो यूनिक आर्ट होती है वो कई तरह के होते हैं, आर्ट वर्क, यूनिक आर्ट वर्क। ओके, ठीक है, ठीक है। जो यूनिक आर्ट वर्क होते हैं वो कई तरह के होते हैं। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो लाइफ टाइम तक या काफी ज्यादा लंबे टाइम तक एक ही चीज को अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके ड्रॉप पेंट करते रहते हैं। जैसे अगर कोई किसी को फ्लावर पसंद है, तो वो फ्लावर बनाता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर बनाता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में प्ले करता रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स बनाता रहेगा। ठीक है, डिफरेंट उसमें फ्लावर डिफरेंट हो जाएंगे, बैकग्राउंड डिफरेंट हो जाएगा, बट वो बनाएगा फ्लावर्स ही। ठीक है। और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो एक जो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पे नहीं टिकते, वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाला, कभी कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, बट उनका जो एक स्टाइल होता है जो दिखता है, वो आप उन हजार में से, हजार पेंटिंग्स में से भी एक पहचान सकते हो कि ये इसी ने बनाया है, क्योंकि उसका एक तरीका वैसा बन जाता है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ दिखाता हूँ, और उसके बाद फिर हम आपका डेवलप करेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। हम्म, जैसे देखो, किसका दिखाऊं। अब देखो, जैसे आर्टिस्ट हैं जयश्री बुरमन, मुझे काफी अच्छी लगती है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनका वर्क दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई रीजन नहीं है। हम्म, कहाँ पे दिखाऊं। हम्म, नहीं, रुको। देखते हैं, अगर यहाँ मिल जाता है तो वर्क अच्छा सा कोई। चलिए, मिल गया एक, ये वाला देख सकते हैं। जस्ट एक सेकंड रुकिए प्लीज। जस्ट एक सेकंड। ठीक है, अब जैसे ये वर्क है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। अगर हो जाता तो, नहीं हो रहा ओपन। यार हो जा। ठीक है, देखिए ये वर्क है, छोटा सा वर्क, ये छोटा सा वर्क है, 1 फीट बाय 1 फीट का, बहुत बड़ा नहीं है। अब देखिए, जैसे ये आर्टिस्ट हैं, ठीक है, ये परेश महती आर्टिस्ट है, उनकी वाइफ है। और ये इनका ना पर्टिकुलर स्टाइल है, ये देवी और बच्चे ऐसी ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी पसंद के हैं। ठीक है, आप ये देखिए, इनका जैसे डिजाइन है, जैसे मंडल आर्ट चलता है ना, मंडल आर्ट चलता है, पिछवाई चलता है, उसमें डिजाइन होते हैं, ये वैसे डिजाइन है। और ये एक्रिलिक और पेपर, पेन, कैनवस, किसी भी उस पर बनाती हैं।
जैसे आप देखोगे ना, अब इनका देखो क्या है, एलिमेंट्स अलग अलग चेंज हो रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स चेंज होते जा रहे हैं। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। आप सबको स्क्रीन दिख रही थी ना? आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही दिखने में? एक बार आप कोई, अब बंद हो गए। हाँ दिख रही थी ना स्क्रीन? हाँ ठीक सर। है, अब दिख रही है वापस? सर यस ठीक सर। है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे जो ये आर्टिस्ट है, देखो इनका ना क्या है, अब ये टाइप वन है, जैसे मान लो उनके क्या है स्टाइल, देखो आपको, आप कोई भी पेंटिंग खोल के देख लो, आपको पता लग जाएगा कि करने का तरीका सेम है, ठीक है, उसमें एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। देखो इसमें क्या है, देखो दोनों में देखो एलिमेंट चेंज हो गए, बट जो करने का तरीका है, जिस जो ट्रीटमेंट है, जिस तरीके से वर्क किया गया है, वो तरीका एक ही रहेगा। कोई भी वर्क उठा के देख लो। ठीक है। अब और कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो हमेशा मतलब काफी लंबे टाइम तक एक ही चीज बनाते रहते हैं। जैसे 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 देखिए, अमेरिकन आर्टिस्ट थे, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, इनका वर्क देखिए। जैसे वही लाइंस लगाते रहते थे, ठीक है, अब वो रीजन क्या था वो आपको पढ़ना पड़ेगा जाकर। बट देखिए इसमें सिर्फ कलर वलर चेंज होके सेम चीज चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सेम सेम पेंटिंग्स है, बट वही कलर चेंज होते रहे, ठीक है। अब जैसे रजत एब्स्ट्रैक्ट आर्ट क्या? मैं वही, एब्स्ट्रैक्ट, वही एब्स्ट्रैक्ट ही चल रही है। और दिखा देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट के लिए आपको, रुक जाओ। देखो जैसे, अब वीएस गायतोंडे, ये आर्टिस्ट है, ठीक है, ये तो इनकी ड्राइंग हो गई। चलो पेंटिंग अगर इनकी आती है, देखो पेंटिंग, ये देखो ये वाला एक जैसे, ये टाइम एक जैसे टाइम की है, ठीक है, ये मतलब अब एक जैसे टाइम की पेंटिंग चल रही है। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे मुझे दिखाना है ना, वो चीज मैं आपको इसमें लेकर आता हूँ। देखो ये देखो इनकी एब्स्ट्रैक्ट चल रही है, एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी, सेम सेम रहेगी लगभग लगभग। ये देखो जो बीच में कलर वाले हैं, ये वाले सेम सेम घूमते रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट में घूम रहे हैं। ये भी देखो, इसमें देखो ये जो ग्रीन कलर वाला है ये देखो, और जैसे उसका ये ऑरेंज वाला देखो, ट्रीटमेंट सेम है, सब कुछ बस कलर चेंज हो गया है। हो सकता है उसका पीछे का रीजन बदलाव सब कुछ हो, बट वो सेम सेम लगता है। ये हो गया सेकंड टाइप ऑफ आर्टिस्ट। इसमें एक आप वो भी देख सकते हो, जैसे एक, जैसे आर्टिस्ट का ना हर एक का टाइम आता है कि वो फेज होता है कि वो सेम सेम सा वर्क हो रहा होता है हर जगह। तो ढूंढता हूँ, शायद मिल जाए हमें। हम्म, अब देखो जैसे ये वाला वर्क है, ये दोनों वर्क देखो, ठीक है, जो ट्रीटमेंट है ना वो लगभग लगभग सेम है। अब इसमें मैं, जैसे देखो ये वाला वर्क देखो, इसका सेकंड वर्क देखो, और इसका सेकंड देखो, चीजें इसमें बहुत सारी सिमिलर चीजें हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट ही है, ये सारा एब्स्ट्रैक्ट ही है। अब पर इसमें वो देखो, जैसे जो चीजें दिख रही हैं, ये एक आर्टिस्ट की ना पहचान है। अब जो अगर आप पहले वक्त देखने के बाद तीसरा देखोगे, तो वो उसमें जो ट्रीटमेंट है वो देखो सेम है। सेकंड और फोर्थ देखोगे, उसमें देखो ट्रीटमेंट लगभग सेम है। साइज चेंज हो जाएगा, हल्का फुल्का चेंज होगा, बट वही चीजें घूमती रहेंगी। अब देखो यही उनका अलग फेज था जहां पर ये लैंडस्केप पेंट करते थे, ये अलग फेज है जब एब्स्ट्रैक्ट पे पेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये अलग है, ये एक अलग टाइम होगा, टाइम की जिस टाइम पे इस तरह के वर्क आए होंगे। अब जैसे देखो ये वाला है, कौन गया,
देखो इसका फर्स्ट वर्क देखो और थर्ड वर्क देखो, बहुत सारी सिमिलरिटी है, बस थोड़ा कलर, ये कलर चेंज हुआ और हल्का सा ट्रीटमेंट चेंज हुआ, लगभग सारी चीजें सेम है। ये देखो, अब जैसे इसका ये थर्ड वाला वर्क देखो, ये थर्ड वाला देखो, और ये देखो लास्ट वाला, या फिर इसी के नीचे वाला देखो, दोनों ऊपर नीचे वाले देखो, थर्ड थर्ड देखो दोनों के। अब आर्ट स्टाइल में सिंपल है कि आपको ना एक पर्टिकुलर, या तो कोई भी एक ऐसी कोई चीज पकड़ो। एक रुको, एक आर्टिस्ट और है, एक रुको मैं आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, नाम क्या था उनका, क्या नाम है, क्या नाम है, ठीक है, एक मिनट रुको। देखिए, अब जैसे आर्टिस्ट है, देखो ये फ्लावर्स बनाती हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स बनाती है, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाती है इस साइज की, और ये सारे वाटर कलर रहते हैं। अब देखो ये फ्लावर ही फ्लावर, फ्लावर ही फ्लावर बना रही है, बट फ्लावर के कलर चेंज हो गए, ठीक है, साइजेस चेंज हो गए, कलर, ठीक है, फ्लावर चेंज हो जाएगा, बट वो बनाएगी फ्लावर ही। अब इसने क्या करा है, जो फ्लावर है वाटर कलर में, फ्लावर लार्ज साइज पर पेंटिंग, उसको अपना स्टाइल बना लिया है, ठीक है, और ये काफी बड़े स्केल पे करती है, देखो काफी बड़ा स्केल है, जैसे 3 बाई 6 फीट, 3 बाई 5 फीट एक एवरेज साइज है इनका। इस साइज पे वाटर कलर करना, वो भी फ्लावर करना, काफी डिफिकल्ट है। ये देखो इस साइज पर, ठीक है। अब अभी तक समझ आया जो मैंने दिखाया, ठीक है। अब देखो जो स्टाइल है वो और कुछ नहीं है आपको, मतलब जैसे, अब जैसे मान लो ये एक हमारा डीओ का डब्बा, डीओ का बॉक्स है, ठीक है। अब ये है ओल्ड स्पाइसेस का, अब हो सकता है कल को ये कॉपी हो जाए, ठीक है, बट कंपनी क्या करती है, इसको आपको सारा इसको रैप करके, ब्रांडिंग करके, सब कुछ करके इसको अपने में लॉन्च करती है। अब जैसे ये है फॉग, ठीक है, देखो नीचे से मिलता जुलता है ना लगभग, अगर मैं दोनों को उठा दूं, देखो डब्बा तो सेम ही है ना लगभग, बट चेंज क्या हुआ है, कलर चेंज हुआ है, उसकी ब्रांडिंग चेंज हुई है, सब कुछ चेंज हुआ है। ऐसी पेंटिंग है, कैनवस भी वही है, ऑयल पेंटिंग भी वही है, सब कुछ वही है, उसमें जो चेंज होगा वो आपके टचेस होंगे, ठीक है, जो आप टच कर रहे हो उसमें, जो आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, जो आप चीजें उसमें बना रहे हो, वो चेंजेस लेकर आती हैं। बाकी सामने वाला भी ऑयल पेंटिंग बना रहा है, आप भी ऑयल पेंटिंग बना रहे हो, सामने वाला भी एक्रिलिक बना रहा है, आप भी एक्रिलिक बना रहे हो, चीज तो सेम ही है, बट जो उसमें एलिमेंट्स आप इंक्लूड कर रहे हो, जो आप उसमें अपना टच दे रहे हो पेंटिंग में, किसी कोई भी चीज में, अगर 10 इंसान घोड़े बना रहे हैं और सब एक जैसा घोड़ा बना रहे हैं, तो उस घोड़ी की वैल्यू डाउन हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सबके सेम है। वहीं अगर एक इंसान है जो अपनी इमेजिनेशन यूज करके घोड़ा बना रहा है, जैसा घोड़ा कोई बना ही नहीं रहा, तो वो अपनी जो मर्जी चार्ज कर सकता है वैल्यू, वो जिस प्राइस पॉइंट पे बेचना चाहे, वो जिस पे बेच सके वो उस पे बेच सकता है। सब कैमरे बंद करके बैठे हैं, मैं भी बंद करके बैठ जाऊंगा। फास्ट फास्ट फास्ट, चलिए चलिए, कुछ तो ऑन हुए, चलिए ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस से, अब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो थ्योरी नॉलेज होनी थी वो हो गई। अब कोई भी आप नोटबुक ले लीजिए, मतलब जिसमें प्रैक्टिस कर पाओ, A4 साइज की, और पेन, स्केच पेन, कोई भी चीज ले लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है 50 एलिमेंट्स की, 50 एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं, जिन चीजों को आप अपनी पेंटिंग में इंक्लूड करना चाहोगे, जो आपके फेवरेट एलिमेंट्स हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है, फोन कवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, लोटस हो सकता है, लीफ हो सकती है, कैक्टस का पेड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जो आप अपनी पेंटिंग्स में एलिमेंट्स को यूज करना चाहोगे, ह्यूमन फिगर हो सकता है,
ऐसे कोशिश करना है 50 तक जाने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना कीजिए। और उसमें कृष्ण और राधा मत डालना प्लीज, या फिर शिव जी और राम जी, और ये, हाँ ये मत इंक्लूड कीजिएगा बस प्लीज। जो चीज आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, आप जिससे अट्रैक्ट हो रहे हो, जो आप इंस्पिरेशन ले रहे हो, कोई भी चीज आप लिस्ट में ऐड कर सकते हो, अप टू 50। आराम से करो, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट आप। क्या बनाना है? सर बनाना नहीं है, अभी तो सिर्फ लिस्ट क्रिएट करनी है, 50 एलिमेंट्स लिखना की है? लिस्ट। हाँ जी, लिस्ट क्रिएट करनी है 50 एलिमेंट्स की। अगर आप में से अभी कोई बिजी है करंटली, तो आप बाद में रिकॉर्डिंग देखकर भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
डन, वाओ, वेरी नाइस। चलो ठीक है ठीक है। कितने कितने हो गए, कितनी लिस्ट बनी? 22। चलिए ठीक है। और 20 से तो ऊपर ही हो गए सबके लगभग। ठीक है चलिए, काफी है। चलिए चलिए, काफी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वेट, अब आपको क्या करना है, मैं आपको ना सबके पास स्केच पेन या फिर क्रेयॉन वगैरह कुछ होगा? पेंसिल और पेन से ऊपर, पेंसिल और पेन से ऊपर उठना है। कैमरा स्टार्ट नहीं हो रहा। हमें पेंसिल और पेन यूज नहीं करना, या तो क्रेयॉन हो या स्केच पेन हो, कुछ भी चलेगा। क्रेयॉन चलेगा, ऑयल पेंसिल चलेगा, हाँ हाँ ऐसे, बिल्कुल 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 कुछ भी चलेगा, स्केच पेन चलेगा बस। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर पेन ही चलेगा, चला लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। अब आपको करना क्या है ना, इसके साथ थोड़ा सा प्ले करना है, इन एलिमेंट्स के साथ। मैं दूसरे फोन से ज्वाइन होता हूँ, मैं आपको ना एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। ओके, फोटोज 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 फोटोज। सॉरी, जैसे फोटोज फोटोज फोटोज। ठीक है, फोटो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, मैं अपने एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने वर्क, पुराने वर्क है मेरे, मैं उसके एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप उससे थोड़ा सा रिलेट करके देखिए। अब जैसे अब अपने एलिमेंट डाले हैं, अब देखो जैसे मैंने एक लैंडस्केप ड्रॉ करा, ठीक है, देखा नहीं कुछ नहीं, इमेजिन करके, और उसमें मैंने एलिमेंट्स में डालता गया। मुझे नहीं, अब मुझे पता है क्या चीज कैसे बनती है, बट वो मैंने उसको ब्रेक करके और स्ट्रेच करके कि जैसे मर्जी मुझे क्रिएट करना है, मैंने वैसे। ठीक है, अब जैसे ये एक एग्जांपल हो गया, सबको दिख रहा है ये? ठीक है ठीक है ठीक है। दूसरा दिखाता हूँ, दूसरा दूसरा। अब जैसे एग्जांपल एक ये ले लो आप। ये डिजिटल है सारे वर्क। अभी मैं आपको पेंसिल ड्रॉ वाले भी दिखा दूंगा, ये डिजिटल है। ठीक है, इसमें एलिमेंट मैंने कैसे यूज करे हैं। अब जो कंपोज करना है और वो सारी चीजें आप देख लो, कि आप कैसे एलिमेंट आप कैसे भी डाल सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कौन सा एलिमेंट कैसे कब कहाँ यूज होगा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, दिख रहा है। ठीक है, कैसे कहाँ कब क्या एलिमेंट यूज होगा, उसका कुछ सेंस बनेगा नहीं बनेगा, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हो। ठीक है, ये इसमें भी जैसे एलिमेंट्स हैं, जो मुझे एलिमेंट पसंद है उनको सबको मैंने कंबाइन करके एक कंपोजिशन करा, जिसका जो मेरे हिसाब से एक बैलेंस है, जो मैंने क्रिएट करा। पहले मैंने ड्राइंग क्रिएट करा, फिर उसको सही करा, उसको डिजिटल लेकर गया, फिर मैंने कलर करा, वो मेरा प्रोसेस है, आप अपना देखना। ठीक है, अब मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। रुकिए, जूम 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 कहाँ है, मुझे अब 1 मिनट दीजिए बस।
ठीक है, ज्वाइन करते हैं चलो। ये चेंज, ठीक है, ये हाईलाइट हो रहा है आप सबको? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब जो जहां मेरा स्टाइल सबसे पहले स्टार्ट हो गया था क्रिएट होना, उसके बाद ये सबसे पहले फिनिश वर्क था मेरा। कंप्लीटली आपके ऊपर है, आप कैसे करते हो उसको, कैसे आप लेकर जाते हो। काफी पुराना वर्क है, 17 का है, संभाल के रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, उसके बाद ये है, रुको रुको रुको, दिख नहीं रहा क्या पिन? नो, कैसे नहीं दिख रहा? रुको रुको रुक जाओ, रुको, पिन कमेंट पिन कर रखा है फिर भी नहीं दिख रहा, रुक जाओ। सिक्योरिटी ऑन। ये इसका कैमरे में नहीं दिख रहा आपको? ये कैमरा नहीं दिख रहा, ये मेरा हाथ दिख रहा है? ये हाथ, ये वाली तो देखना है सर। ये पिन भी हो रखा है देखो, हाँ, पिन हो रखा है वो। जो पहला मेरा था, जो खुद का आर्ट स्टाइल था, उसमें ये था। नॉट एबल टू सी क्लियरली। अच्छा ये लो, ठीक है, अब स्पॉटलाइट पे आ गया, अब आ गया, हाँ ठीक है, ठीक है। अब ये मेरा पहला वक्त था, ठीक है, जहाँ से मेरा स्टाइल डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। मैं जैसे मैं फेसेस और मैं फिगरेटिव ज्यादा करता हूँ, हाँ एक्चुअली, ठीक है। सबका अपना अपना होता है, मेरे से बहुत अच्छा होता है लोगों का। बट जो मैं आपको मेन दिखा रहा हूँ वो प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, अभी प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, अभी थ्योरी चल रही है सारी। ये देखो सारे बर्बाद हो रखे हैं, एक भी अच्छा नहीं हो रखा। ऊपर के दो तीन अच्छे हुए थे और फिर सब खत्म, सब गंद मचा हुआ है। हाँ ये थोड़ा ठीक है, एक ये थोड़ा ठीक हुआ है। ठीक है, और अब मैं आपको चलो एक दो ड्राइंग दिखा देता हूँ। इसमें तो कुछ है नहीं ड्राइंग ढंग की, एक मिनट दीजिए, इसमें मिल जाएगी, हाँ। हाँ इसमें थोड़ी मिल सकती है ड्राइंग, एक मिनट। ठीक है, ये थोड़ी लाइट, बहुत लाइट हो गई है, काफी पुराना हो गया है वर्क। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, शायद दिख जाए। मैं फिगर्स पे ज्यादा वर्क करता था तो इसलिए, ठीक है। इन्हीं को मैंने अपनी पेंटिंग्स में कन्वर्ट करा हुआ है सबको। जैसे जो ड्राइंग्स करता था, उसी को फिर बाद में ले जाके लार्ज स्केल पे पेंटिंग्स में कन्वर्ट करता था। देखो इसमें
जैसे ये वाली, ये मेरी इसकी कितनी बड़ी पेंटिंग थी, 4x5 की पेंटिंग में कन्वर्ट हुई थी ये वाली ड्राइंग, ये बिक भी गई थी उसके बाद। ठीक है, बट देखो इसमें क्या है, अब जो ये मेरी इमेजिनेशन है, ठीक है, आपने जो इमेजिन करा, जो आपने एलिमेंट्स आपको पसंद है, उनको आपको ड्रॉ करना है। वो धीरे धीरे ड्रॉ ना रिफाइन होती जाएगी, धीरे धीरे फाइन होती जाएगी ड्राइंग। ऐसा नहीं होगा कि वो पहली बार में ही आपकी फाइन हो जाएगी, नहीं, वो धीरे धीरे, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, वो धीरे धीरे फाइन होगी। हम्म, क्या है, ठीक है, इस यहाँ भी बैंड बजी हुई है इसकी, स्केचबुक की काफी बैंड बजी हुई है। ऐसे ही फटाफट दिखा देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे ये फेसेस बनाए हुए हैं, मैं काफी फेसेस करता था। ठीक है, अब इसको करते हैं बंद। देखो, एग्जाम्पल देख लिया आपने, हर तरह का जितना हो सकता है एग्जाम्पल मैंने आपको हर तरह से शो कर दिया है। ठीक है, अब अगर आप पोर्ट्रेट करते हो, पेंट करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब आपको क्रिएट करना है ये वाला, ठीक है, वैल्यू उसकी ज्यादा है। अब आपको ट्राई करना है, अब जो आपने एलिमेंट्स लिखे, आपने अपनी पसंद के एलिमेंट्स डाले हैं ना सारे। अब आप स्केच पेन ले लो, या फिर मतलब कोई भी, आपके पास स्केच पेन और पेंसिल वगैरह ना हो तो आप पेन भी ले सकते हो, और ट्राई करो A4 साइज में कंपोज करना है, जैसे मैंने कंपोजिशन बना रखी थी, ड्राइंग्स बना रखी थी। कंप्लीटली आपके ऊपर है, क्या बनाओगे, छोटा, बड़ा, टेढ़ा मेढ़ा, तोड़ के सीधा, उल्टा, कैसा भी, उसको आपको बैलेंस से कंपोज करना है। ऐसी आपको 5 ड्राइंग्स बनानी है अभी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। रुकिए रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन कर देता हूँ। अनम्यूट कर सकते हैं। सर जी। कोई ऐसा हमें ऐसा कोई थॉट आया कि ऐसी पेंटिंग बनानी है, कहीं देखी नहीं है, सीधा अंदर से आया है, वो यूनिक नहीं गिले गिने क्या? वो थॉट ना एक बार आता है, वो आपको 1000 बार नहीं आएगा। हाँ समझ रहे हो आप? वो थॉट एक हाँ। बार आएगा, वो 6 महीने में एक बार आएगा वो थॉट। आपको महीने में 5 पेंटिंग बनानी है, 5 पेंटिंग बनाने के लिए आपको 500 स्केच बनाने हैं, तो उस चीज के लिए वो काम नहीं करेगा। आपको जो आपको पसंद है, चीजें पसंद है आपको, जैसे मुझे फिगर्स पसंद है, तो फिगर्स को तोड़ मरोड़ के बनाकर सीखना, वो मुझे प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तभी मैं, अगर मैं 100 स्केच बनाऊंगा, उसमें से एक स्केच इतना अच्छा होगा कि वो पेंटिंग तक पहुंचेगा। अगर मैं सोचूंगा कि एक दिन मैं आंख बंद करूंगा, अंतर आत्मा से निकल के आएगा, वो तो फिर पता नहीं कब आएगा। स्टार्ट। समझ गया। 5, सिर्फ 5 बनानी है अभी, ज्यादा नहीं करनी। बाकी होमवर्क में दूंगा, अभी अभी सिर्फ 5 करनी है। और चीजें अलग अलग मत बनाना, मतलब आप एक कंपोजिशन है आपके पास, उसके अंदर आपको कंपोज करना है सारी चीजें। आप एब्स्ट्रैक्ट बनाओ, डालो, रियलिस्टिक डालो, फर्क नहीं पड़ता, गूगल नहीं खोलना बस। सिर्फ एक रूल है, गूगल नहीं खोलना। और उसमें कोई शेडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, जस्ट ड्रॉ करना है। Hello, sir. Am I audible? बताओ सर, बताओ। हाँ सर, एक कंफ्यूजन था जो मैं क्लियर कर पहले लेना कैमरा चाहता ऑन था। करो सर। सर पहले कैमरा ऑन कर लीजिए। सर एक्चुअली प्रॉब्लम है यहाँ पे।
Am I audible? हाँ सर, पूछो पूछो, प्लीज आस्क। हाँ सर, एक्चुअली सपोज कोई हिस्टोरिकल या फिर एंशियंट जो भी हमारे बुक्स है, वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट सपोज पढ़ा, और उस इंसिडेंट को हम इमेजिन करके खुद से कुछ बनाने की कोशिश किया, हाँ बनाओ तो बनाओ ये बनाओ। वो यूनिकनेस में आएगा? आप सेम चीज 500 बार कर सकते हो, नो। फिर नहीं आएगा। ओके, गॉट इट, थैंक्स। हेलो सर। जी मैम। हेलो। हाँ सर, मैं अपनी पेंटिंग कुछ दिखाना चाह रही हूँ, उसके बारे में आप मैम अभी नहीं बताइए। अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बाद में क्लास में ठीक है ग्रुप में सर। भेजिएगा या फिर आप अलग से भेज दीजिएगा। हाँ, रियलिस्टिक पेंटिंग है सर, उसके बारे में कुछ आप पूछना। आराम से डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। ठीक है सर। अभी क्लास में जो वर्क दिया है प्लीज वो कर लीजिए। मैं दरअसल एक कहीं गई थी, अब क्या वर्क दिए बता दीजिएगा सर। मैं अभी 8:20 को जुड़ी हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया है, या 8:30 को, ऐसा कुछ। 50 एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है मैम, जो आपको फेवरेट हो, जो आपको पसंद हो, आप जो ड्राइंग पेंटिंग में इंक्लूड करना चाहते हो। पहले आप उनकी लिस्ट बनाइए, अप टू 50 हो सकता है और मिनिमम 20। और फिर उनको इंक्लूड करके 5 कंपोजिशंस आपको क्रिएट करनी है। और चाहे वो आप एब्स्ट्रैक्ट में करो, उनको तोड़ मरोड़ के करो, कंप्लीट करो, इमेजिन करके उनको आपको ड्राइंग करनी है, उनको कंपोज करते हुए उन्हीं एलिमेंट्स को जो आप लिस्ट बनाओगे। अच्छा जी।
ये एक्सरसाइज करनी है अभी एक। केवल ड्राइंग बनानी है सर? हाँ, जस्ट ड्राइंग करनी है अभी, कोई पेंट नहीं, कुछ कलर नहीं। अच्छा, ठीक है सर। 5 आराम से कीजिए।
और एक चीज और प्लीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, ये स्केच नहीं करना, आपको ड्राइंग करनी है। स्केच और ड्राइंग में आपको डिफरेंस पता है ना सबको? स्केच 2 मिनट में, ड्राइंग 10 मिनट में, डिटेल। आपको थोड़ा अच्छे से करना है जिसके ऊपर आप कलर कर सको। या फिर चलो 5 में से आप जो आपको स्केच अच्छा लगे 5 स्केच कर लो, उसमें से जो आपको बेस्ट लगे उसको ड्राइंग में कन्वर्ट करके कर लेना। इतनी छूट दे सकता हूँ मैं। बढ़िया मीनू जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें से अब एक काम कीजिए, आप किसी एक स्केच को लीजिए जो आपको अच्छा लगे और उसमें थोड़ी शेडिंग करके ट्राई कीजिए, थोड़ा शेडिंग करके उसको फाइन कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाइए किसी भी एक को।
कितने स्केचेस हुए गाइस? कुछ प्रोग्रेस है? कर लो आराम से कर लो। मेरा हो गया। भेजिए मैम, भेजिए ग्रुप में भेज दीजिए। ठीक है ठीक है। एवरीवन देखिए, आपने जिन जिन लोगों ने साइन करा है, एक किसी भी एक को लीजिए और उसको ना थोड़ा फिनिश कीजिए। शेडिंग में ही कर लीजिए, अभी कलर नहीं बोलूंगा मैं आपको, एक शेडिंग में ही उसको थोड़ा फिनिशिंग दीजिए। अगले 10 मिनट उसको किसी भी एक 5 में से एक को सेलेक्ट कीजिए और अगले 10 मिनट उसके ऊपर आप स्पेंड कीजिए। कलरिंग करनी है क्या इनको? नहीं नहीं, शेड करना है, शेड में चल जाएगा मैम। ओके। किसी भी एक को, एनीवन।
भेज दिया रजत, बस रैंडमली करके भेजा है। ओके देखिए रुकिए ठीक है। तेरा तेरा दीवाना। ठीक है इम्प्रूव हो जाएगा, फ्लो तो आ जाएगा। ठीक है ठीक है। आज हो गया है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे ठीक है। संडे वाले को भी था ना, थर्सडे का था। ठीक है। और किसी को भेजना है तो भेज दीजिए। हेलो यस सर, हेलो। यस सर। हाँ अगर भेज दीजिए, भेजना है तो आप, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होगा। नाइस, अच्छा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई यहाँ पे कितने लोग हैं अभी? ठीक है ठीक है ठीक है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी जी आरती जी, देख लिया मैंने, देख लिया। ठीक है ग्रेट। हाँ देखिए निकलना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है। और किसी को भेजना है तो भेज दीजिए। जैसा भी बनाओ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा गंदा सब इम्प्रूव करने के लिए आए हैं, तो जैसा भी आपने बनाया हो आप भेज दीजिए। आपको तो फिर भी बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत बेकार स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। देखिए ग्रुप में ना आप सबके आप सब हैं, तो जितने वर्क्स आए हैं ये सब ने सब देख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे के वर्क्स को देखिएगा। ओके स्क्रीन बंद कैसे आ रही है मेरी? अब ठीक है। तो एक दूसरे के वर्क्स को देखिएगा कि कैसे कंपोज कर सकते हैं। एक दूसरे के वर्क को देखकर ना सीखिए। क्या मैं आपको ना एक लिस्ट क्रिएट करके 10-15 आर्टिस्टों की लिस्ट भेजूंगा ग्रुप में। ठीक है, वो हो सकता है मैं 2 घंटे में भेज दूंगा। आप उनके वर्क्स ना जाकर देखिएगा सब। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ठीक है, उनके वर्क्स आप जाकर सब देखिएगा कि कैसे कंपोजिशन बनाई है, कैसे ऑब्जेक्ट्स डाले हैं, कैसे ऐड करा है एलिमेंट्स को। और आप कोशिश कीजिएगा उनको, एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, कैसे करना है वो उनका देखो। आपने अभी करा है, ग्रुप में काफी सारे लोगों ने भेजा है, उस चीज को देखो। बाकी सारे जो आर्टिस्ट मैं आपको भेज दूंगा उनको देखो, और एलिमेंट्स आपके होने चाहिए उसमें। ठीक है, और करना कैसे है वो आप औरों से सीख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट जो उसमें आप एलिमेंट ऐड कर रहे हो, जो ड्राइंग्स होंगी वो आपकी होनी चाहिए, आप पर्सनल, तब वो आपका कहलाएगा। ठीक है, आपको ऐसे रोज के A4 साइज पे 5 से 7, 5 से 10 आपको ड्राइंग्स आपको रेडी करनी है। 5 से 10 ड्राइंग रोज के, आपको जब भी टाइम मिले, दोपहर में टाइम मिले, रात में मिले, कभी भी आपको, ये ग्रुप ओपन रहेगा हमेशा। ठीक है, ग्रुप ओपन है, इसमें कोई भी पर्सनल चीज पोस्ट नहीं करनी, और सिर्फ आपको ड्राइंग्स पोस्ट करनी है। ठीक है एवरीवन, अब जैसे आपका ये फर्स्ट स्टेप था,
अब जब आप ये ऐसे करोगे ना, ठीक है, अब आप नॉर्मल ड्राइंग्स करोगे, रेगुलर ड्राइंग करते जाओगे, आपको सिर्फ एक रूल है, गूगल खोल के नहीं देख के कॉपी नहीं करना। आपको वो चीजें बनानी है जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको याद है, जो आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ, मतलब कोई चीज अच्छी लगती है आपने वो उसको ऐड करा, अपने कुछ आपने इफेक्ट सोचा, आपने खुद मन से सोचा, उस इफेक्ट को यूज करा, ठीक है, उन चीजों को ऐड करना है आपको, गूगल से नहीं उठाना। सिर्फ एक रूल है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे, जितने ज्यादा खराब वर्क उसमें बनाओगे ना आप, उतना जल्दी आपका स्टाइल डेवलप हो जाएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्या होगा, जैसे मान लो आपने 3 ड्राइंग बनाई, 3 में से एक ड्राइंग ऐसी है जिसका आपको बैकग्राउंड अच्छा लग गया, फिर अगली जो 3 ड्राइंग बनाई उसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका आपको हो सकता है फ्लावर अच्छा लग गया, फिर आपने 2-3 ड्राइंग बनाई जिसमें एक फिगर आपने बनाया वो अच्छा लग गया, तो फिर क्या करोगे आप, तीनों चारों में से कुछ कुछ उठा के फिर एक बनाओगे, वो सबसे अच्छा बन गया। ठीक है, वो धीरे 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 आपको, जैसे जैसे आप बनाते जाओगे ना चीजें, वैसे वैसे वो आप स्टेज अप करते जाओगे। ठीक है गाइस, अभी ये फर्स्ट स्टेप था हमारा आर्ट स्टाइल क्रिएट करने का। आपका क्रिएट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिमेंट्स लिख सकते हो जो पसंद है आपको, तो आप उनको ड्रॉ करके आप बना सकते हो अपना स्टाइल, डोंट वरी। ठीक है, आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। अगले 4 दिन तक आपको जस्ट ड्राइंग अपलोड करनी है, कलर करने की कोशिश मत करना, सिर्फ ड्राइंग। जितनी ज्यादा ड्राइंग कर सको ना आप अपने अब जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको यूज करके जितनी ज्यादा ड्राइंग्स अंदर से बाहर निकाल सको, उतना ज्यादा अच्छा है। आपको जितना टाइम मिले आप उतनी ड्राइंग्स करो, मैक्सिमम आपको ड्राइंग्स करनी है। ठीक है, मैक्सिमम सिर्फ आपको ड्राइंग, मतलब, और ड्राइंग ये नहीं कि स्केच बना लिया 10-10 सेकंड में, थोड़ी ड्राइंग होती है, जैसे क्लीन ड्राइंग करते हैं, आराम से क्लीन ड्राइंग होती है, थोड़ा तसल्ली से साफ सुथरा दिखाई देता है, जैसे थोड़ी क्लीन ड्राइंग करनी है। और सिर्फ ड्राइंग्स 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 3 दिन तक ज्यादा ज्यादा ड्राइंग करो। उसमें आपको बहुत सारे ना ड्राइंग्स बाहर निकलेंगी आपके अंदर से, उनको संभाल के रखो। फिर उनमें से क्या करेंगे, फिर ड्राइंग कर करके फिर उसमें हल्का सा कलर ऐड करेंगे अगले 2 दिन 3 दिन, फिर शेडिंग ऐड करेंगे। देन वो धीरे धीरे आपका एक जो स्टाइल है वो एक रूप लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, समझ आया? हाँ, ये करना है आपको। ठीक है, हाँ, क्योंकि इसके स्टेजेस चलती हैं। अभी जैसे आपने आप एलिमेंट डाल के उसको ड्रॉ कर, अगर आप कर सकते हो तो उसको आप, वो आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली, उसको आप प्रोग्रेस करते करते आप पहुंच जाओगे। ठीक है, आज की क्लास एंड होती है। अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, बंद कर दें? चलिए बाय। पूछना है तो पूछ लीजिए। हमारा कोई खुद क्वेश्चन? का यूनिक स्टाइल हो सकता है, राइट? मैम वही तो कर रहे हैं हम। आप अभी थे क्लास में या नहीं थे? मैं थी अभी जो